रविदास जी ऐसे ही महान संत थे। उन्होंने उस कालखंड में जन्म लिया था जब देश पर मुगलों का शासन था। जात पात के फेर में ही उर्जी रहे सब लोग, मनुष्यता को खात हुई रैदास जात कर रोग। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश में सागर के बड़तुमा में संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखी है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने मुगलों के कालखंड में कहा था, पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। जो पराधीनता को स्वीकार कर लेता है, जो लड़ता नहीं है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दरमियान कुछ बड़ी बातें कही हैं। चलिए उसको एक लाइन से देखते चलते हैं। रविदास जी ने अपने दोहे में कहा है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सबसे रैदास रहे प्रसन्न। आजादी के अमृत काल में हम देश को गरीबी भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि कोरोना के दौर में पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई। गरीब दलित के लिए हर कोई आशंका जता रहा था। कहा जा रहा है कि 100 साल बाद इतनी बड़ी आपदा आई है। मैंने कहा था कि किसी को भी खाली पेट सोने नहीं दूंगा। मैं भली भांति जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। आगे कहते हैं कि हमारे प्रयासों की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। देश में गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं चल रही है, उनका लाभ दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज को हो रहा है। पहले योजनाएं चुनावी मौसम के हिसाब से ही आया करती थी। आगे वो कहते हैं कि कोई भी दलित वंचित बिना घर के ना रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास भी दिए जा रहे हैं। जल बिजली कनेक्शन भी मुफ्त दिया गया है। आज SC/ST समाज के लोग खुद ही अपने पैरों पर खड़े भी हो रहे हैं। आगे कहते हैं कि सागर के नाम में ही सागर है, यानी कि समुद्र है। सागर से लाखा बंजारा का नाम भी जुड़ा है। उन्होंने पानी की जरूरत समझी और इसके लिए काम किया। आज पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में पानी पहुंच रहा है। हम लाखा बंजारा की योजना आगे बढ़ा रहे हैं। आगे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों ने राष्ट्र के विकास में भूमिका निभाई है। बाबा साहब से जुड़े स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का बीरा भी उठाया है। एक स्टेशन का नाम टंटिया मामा के नाम पर रखा गया है और आज आदिवासियों को वो सम्मान मिल रहा है जिसके वो वाकई में हकदार थे। मुझे विश्वास है कि संत रविदास की शिक्षाएं एकजुट करती रहेंगी। बता दें कि संत रविदास मंदिर स्मारक 11.29 एकड़ जमीन पर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना है। इसकी दीवारों पर संत रविदास के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएंगी। पूरा प्रोजेक्ट नागर शैली में होगा। कला विथिका बनेगी और साथ ही भक्त निवास के साथ कई अन्य चीजें भी बनने वाली है। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर और स्मारक निर्माण की घोषणा की थी। संत रविदास मंदिर के लिए पूरे प्रदेश के 53,000 गांवों से मिट्टी और 350 नदियों का जल लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस साल आखिर में विधानसभा चुनाव है। बीते 5 महीने में पीएम मोदी 5 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। बता दें कि 1 अप्रैल को पीएम ने भोपाल दिल्ली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। 25 अप्रैल को रीवा में पंचायती राज सम्मेलन में शामिल हुए। वो वहां पर 31 मिनट तक बोलते रहे थे। मोदी ने 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट और 7,853 करोड़ रुपए की 5 नल जल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। 3 ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी भी दिखाई। बात अगर 27 जून की करें भोपाल में, तब भोपाल जबलपुर और भोपाल इंदौर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई थी। बात अगर 1 जुलाई की कहते हैं शहडोल की, तो यहाँ पर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया गया। साथ ही 1 क्लिक से 3.5 करोड़ हितग्राहियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड बांटे गए। बात अगर 12 अगस्त की सागर की करते हैं, तो संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखी गई। बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर ढाना में जनसभा कार्यक्रम स्थल पर डोम बनाया गया था, जहां पर 1.25 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई। 4,000 से ज्यादा गाड़ियों के लिए पार्किंग के इंतजाम किए गए। 5,000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात रहे और 20 से ज्यादा IAS और IPS की भी ड्यूटी लगाई गई थी।
यानी कि एक बार फिर से जानने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के सागर में बड़तुमा में संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान को मिटाने के लिए पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने मुगलों के कालखंड में कहा था कि पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। जो पराधीनता को स्वीकार कर लेता है, जो लड़ता नहीं है, उससे कोई भी स्नेह नहीं करता है, कोई भी प्रेम नहीं करता है। साथ ही उन्होंने कोरोना के दौर का भी जिक्र किया और कहा कि कोरोना के दौर में पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई। गरीब दलित के लिए हर कोई आशंकाएं जाहिर कर रहा था। कहा तो ये भी जा रहा था कि 100 साल बाद इतनी बड़ी आपदा आई है। मैंने कहा था कि किसी को भी खाली पेट नहीं सोने दूंगा। मैं भली भांति जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारे प्रयासों की तारीफ पूरी दुनिया में हुई। देश में गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं चल रही है, उनका लाभ भी दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज को हो रहा है। पहले योजनाएं चुनावी मौसम के हिसाब से आया करती थी, लेकिन वक्त बदल गया है और अब योजनाएं जो हैं लगातार आती है, जिससे कि जितने भी गरीब हैं, जो दबे कुचले तबके के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इससे फायदा भी हो रहा है और उन्हें समाज में आगे लाने की कोशिश भी की जा रही है।